नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। 2027 में यूपी की सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और इसी क्रम में यूपी में कमजोर दिख रही बसपा के परंपरागत वोट बैंक पर अखिलेश यादव की निगाहें टेढ़ी हो गई हैं। पीडीएफ फॉर्मूले से लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को 2027 में बदलने के लिए अखिलेश यादव ने एक खास प्लान बनाया है। 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। यूपी में कमजोर पड़ी बसपा के वोट बैंक पर अखिलेश यादव ने नजर गड़ा ली है। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बार फिर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में जुट गई है और यहां पार्टी का मेन फोकस दलित वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने पर है, जो कि पारंपरिक रूप से बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा का कोर वोट बैंक रहा है। अब देखिए, सपा के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव ने जो रणनीति बनाई है उसके मुताबिक आगामी 2027 विधानसभा चुनावों में पार्टी सामान्य सीटों पर भी दलित समुदाय के उम्मीदवारों को बड़े पैमाने पर टिकट देकर जातीय समीकरणों को पलटने की कोशिश करेगी। यह रणनीति सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पीडीए यानी कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वाले फॉर्मूले का ही हिस्सा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लगता है कि अगर बसपा के कोर वोट बैंक को पाले में कर लिया तो सत्तारूढ़ भाजपा को उखाड़ फेंकना आसान हो जाएगा। सूत्रों की माने तो सपा 2024 लोकसभा चुनावों में मिली जीत और हारी हुई सीटों से सबक लेते हुए 2027 के लिए अभी से ही पिच तैयार कर रही है। लोकसभा चुनावों में दलित वोटों का एक हिस्सा सपा की ओर खिसका था, लेकिन विधानसभा चुनावों में इसे मजबूत करने के लिए सामान्य सीटों पर दलित चेहरों को मैदान में उतारने का प्लान है। इससे न केवल दलित मतदाताओं में विश्वास बढ़ेगा बल्कि गठबंधन की संभावनाओं को और भी ज्यादा बल मिलेगा। याद हो कि अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा था कि पीडीए ही यूपी का भविष्य है और अब अपनी इसी पीडीए पॉलिटिक्स वाली रणनीति से पार्टी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव की जिस हिसाब से तैयारी है, अगर वैसा हो गया तो क्या सपा की इस योजना से यूपी की जातीय राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा? देखिए, इस वक्त यूपी विधानसभा में 403 सीटें हैं, जिनमें 84 आरक्षित यानी कि एससी हैं, लेकिन सपा सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवारों को उतारकर बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। पार्टी ने 2025 से ही पीडीए चर्चा कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो सभी 403 विधानसभाओं में चलाए जा रहे हैं। इसमें विशेषकर दलित समुदाय के मुद्दों पर फोकस हो रहा है, जिसमें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे कई बड़े मुद्दे शामिल हैं, जो आगे चलकर गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक हलचल तेज है। चुनाव से पहले मतदाता लिस्ट और वोटर सुरक्षा को लेकर सियासी बहस गर्म है। अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो वोटरों की गिनती में हेराफेरी कर रही है और प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया सही नहीं है और इस काम को गृह विभाग के बजाय आयोग से करवा रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया गया है कि सरकार हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाने के लिए अफसरों को भेज रही है और जिन बूथों पर भाजपा गड़बड़ी करेगी वहां एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं मेरठ की घटना पर उन्होंने कहा है कि इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं और इसलिए वहां कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने प्रदेश में बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा की कमी की ओर भी ध्यान दिलाया और कहा कि आंकड़े झूठ नहीं हो सकते। आरोप लगाया गया कि रामजी सुमन को उनके कार्यक्रम में जाने से रोक दिया गया, जिससे सवाल उठते हैं कि सरकार आखिर क्या छुपा रही है। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया में कई विभागों के अधिकारी शामिल किए गए थे। ड्राफ्ट लिस्ट आने से पहले ही मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ वोट कटने की बात कही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पीडीए समाज के वोट काटने और अपने वोट बढ़ाने की साजिश चल रही है। अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और तकनीक पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये प्रक्रिया चुनाव प्रभावित करने की कोशिश है और सरकार अपने वोटरों को बढ़ाने और विपक्ष के वोट कटवाने की योजना में लगी हुई है। उन्होंने मतदान और आधार कार्ड की लिंकिंग पर भी सवाल उठाए और कहा कि ये काम गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के जरिए हो रहा है। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी अपने वोट जोड़ने और काटने के लिए अधिकारियों का इस्तेमाल कर रही है और विपक्ष को उलझा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार डबल और ट्रिपल वोट बनाने की तैयारी कर रही है और वोटर लिस्ट में बहुत सारी कमियां हैं। एसआईआर के जरिए एनआरसी की तैयारी भी की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा अपने कार्यकर्ताओं की मदद करेगी और जरूरत पड़ने पर कोर्ट तक जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा बेटियां और महिलाएं असुरक्षित हैं। खैर, इन सभी आरोपों और जो तमाम सारे दावे हैं, इन सभी चीजों से अगर आप देखें तो दलित वोटर वाला ये दांव सपा के लिए जोखिम भरा भी हो सकता है, क्योंकि सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवारों को उतारने से ऊपरी जातियों के वोट खिसक सकते हैं। हालांकि 2024 लोकसभा चुनावों में दलित वोटों के कुछ हिस्से ने सपा का साथ जरूर दिया था, जिससे पार्टी उत्साहित है। सपा की रणनीति यूपी की सियासत को एक नई दिशा भी दे सकती है। ऐसे में आने वाले महीनों में पार्टी के इस प्लान पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।